दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान मासूम शहरियों की जानों के ज़िया का बदला लेने के लिए भारत को अपनी मर्जी के वक्त, मकाम और तरीक़े के मुताबिक जवाब देने का अपना हक महफूज रखता है। नायब वज़ीर आज़म ने हर कीमत पर इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और पुख्ता अज़्म का इयादा किया है। फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय खुल्लम खुला जारहियत में 26 बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए हैं। वज़ारत ख़ारजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके मुल्क में बिला इश्तियाल हमलों पर शदीद एहतिजाज किया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने तमाम मालियाती और मुताल्लिका शोबों में कारोबारी तसलसल बरकरार रखने के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म को दोहराया है। पाकिस्तान और चीन ने तमाम मुताल्लिका शोबों में बाहमी रवाबित और ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। कौमी सलामती कमेटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपने आज के इजलास में वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान भारत की तरफ से अपनी खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी और मासूम और बेगुनाह पाकिस्तानियों की जानों के ज़िया का बदला लेने के लिए अपनी मर्जी के वक्त, मकाम और तरीक़े के मुताबिक जवाब देने का हक महफूज रखता है। इजलास में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को इस हवाले से ज़रूरी मुताल्लिका इक़दामात करने का मुकम्मल इख्तियार दिया गया। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने 5 भारतीय लड़ाका तैयारों और खुदकार ड्रोन्स गिराने के अलावा भारतीय जारहियत के खिलाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा किया है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहा गया कि भारत की खुली जारहियत पर पूरी पाकिस्तानी कौम शदीद गम और गुस्से की कैफियत से दो चार है और वतन अजीज़ के दिफा के लिए बर वक्त इक़दामात करने पर मुसल्लह अफ़वाज की जुर्रत और दलेरी को सलाम पेश करती है। इजलास में आलमी बरादरी पर जोर दिया गया कि वो भारत की संगीन बिला इश्तियाल गैर कानूनी कार्रवाइयों का एहसास करे और बैनुल अक़वामी क़वानीन और उसूलों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जियों पर उसका कड़ा एहतसाब करे। इजलास को बताया गया कि भारतीय मुसल्लह अफ़वाज ने मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल, फ़ज़ाई और ड्रोन हमले किए और दहशतगर्दी के कैंपों की मौजूदगी के खुद साख्ता झूठे और मनगढ़ंत बयानिए से शहरी आबादी को दानिस्ता निशाना बनाया। इजलास में कहा गया कि भारतीय जारहाना इक़दामात से बरादर खलीजी ममालिक की कमर्शियल परवाज़ों के लिए भी शदीद ख़तरात पैदा हो गए हैं। हमलों में बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए नीलम झेलम पन बिजली मंसूबे को भी जानबूझकर निशाना बनाया गया। इजलास में भारतीय हमलों में शहीद मासूम शहरियों की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी और शहदा के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत की गई और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की गई। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर ज़ियांग ज़ाइडोंग ने आज इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात की। इसहाक़ डार ने चीनी सफ़ीर को भारत की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी और बेगुनाह जानों के नुकसान के अलमिये के बाद की संगीन सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने के पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म को दोहराया। फ़रीक़ैन ने इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और तमाम मुताल्लिका शोबों में करीबी ताउन और रवाबित जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान के अंदर भारतीय बिला इश्तियाल और खुल्लम खुला जारहियत में 26 बेगुनाह शहरी शहीद और 40 ज़ख्मी हो गए हैं। फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ताज़ा तरीन सूरत हाल की तफसीलात बताते हुए कहा कि भारत ने एक मरतबा फिर इंतहाई बुज़दिली का मुज़ाहरा करते हुए रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अब तक 6 मकामात पर हमले किए गए हैं। तफसीलात से आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि अहमदपुर शर्क़िया में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया, जहाँ 3 साल की 2 बच्चियों समेत 13 अफराद शहीद और 37 ज़ख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि मुज़फ़्फ़राबाद में भारत ने बिलाल मस्जिद को निशाना बनाया, जहां 3 अफराद ने जामे शहादत नोश किया। कोटली में मस्जिद अब्बास पर हमले में 2 अफराद शहीद हुए, जबकि मुरीदके में एक मस्जिद पर हमले में 3 अफराद शहीद और 1 ज़ख्मी हुआ। अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सियालकोट और शकरगढ़ में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। DGISPR ने कहा कि कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल भारतीय फायरिंग के दौरान 5 अफराद शहीद हुए। उन्होंने कहा कि मसाजिद और इबादत गाहों को निशाना बनाना मोदी हुकूमत के बढ़ते हुए हिंदुत्व नज़रिए का मज़हर है। अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने चंद ही लम्हों में भारतीय जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। DGISPR ने तस्दीक की कि पाकिस्तान ने 5 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए हैं, जिनमें 3 राफेल और 1 जंगी ड्रोन भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये तैयारे भटिंडा, जम्मू, अवंतीपुर, अखनौर और श्रीनगर के इलाकों में मार गिराए गए।
उन्होंने कहा कि पाक फजाइया ने पाकिस्तान पर हमले के दौरान भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराया। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों को उस वक्त घेरे में ले लिया जब वो हथियार फायर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाक फौज 10 से ज्यादा भारतीय तैयारों को गिरा सकती थी, लेकिन हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि भारतीय तैयारों को एक लम्हे के लिए भी पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल नहीं होने दिया गया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का कोई तैयारा भारतीय फजाई हदूद में दाखिल नहीं हुआ। DGISPR ने कहा कि भारत ने बैनुल-अक़वामी उसूलों की मुकम्मल खिलाफ वर्जी करते हुए नौशेरी डैम के स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया। अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि जब भारत बुज़दिलाना और खुली जारहियत का इर्तिकाब कर रहा था, पाकिस्तान की फजाई हदूद में कई कौमी और बैनुल-अक़वामी परवाजें मौजूद थीं। इस तरह हज़ारों अफराद की जानों को संगीन खतरे से दोचार किया गया। DGISPR ने एक मरतबा फिर इस अमर को वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने अपने दिफा में जवाब दिया है, ताहम पाकिस्तानी हक महफूज रखता है और अपनी पसंद और मर्जी के वक्त, मकाम और तरीके से इस जारहियत का जवाब देगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ारत उमूर ख़ारजा ने आज इस्लामाबाद में भारत के नाज़िमुल उमूर को तलब करके पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भारत की जानिब से बिला इश्तियाल हमलों पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि भारत की जानिब से जहरियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है और ऐसे इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी कानून और रियासतों के दरमियान बाहिमी इक़्तिदार के क़याम के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने भारत के शर्रंगेज़ इक़दाम की बेबुनियाद तौजीहात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। भारत को तंबीह की गई है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैये से इलाकाई अमन व सलामती को शदीद खतरा लाहक हो सकता है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने हुकूमत की जानिब से तमाम मालियाती और मुताल्लिका शोबों में कारोबारी सरगर्मियों का तसलसल यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में वीडियो लिंक के जरिए एक हंगामी इजलास की सदारत करते हुए हालिया भारतीय जहरियत के बाद खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र मालियाती सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान का मालियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज और मुस्तहकम है और तमाम मुताल्लिका इदारे बाहमी ताउन से काम करते हुए मुल्की मईशत की हिफाजत यकीनी बना रहे हैं। इजलास में मौजूदा सूरत हाल में हर किस्म के खतरात, खुसूसन साइबर सिक्योरिटी और मवासलाती निज़ाम के हवाले से इजाफी तौर पर मोहतात और चौकस रहने के अज़्म का इजहार किया गया। इजलास में मालियाती इदारों में ऑपरेशंस के तसलसल, हम आहंगी और महफूज रवाबित बरकरार रखने के लिए मुतबादिल हिकमत अमलियों को मजबूत और मुस्तहकम रखने पर जोर दिया गया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा है कि भारतीय फ़ज़ाइया पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के सामने नहायत कमज़ोर साबित हुई। उन्होंने आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान में दाखिल होने की जुर्रत नहीं की। उन्होंने कहा कि पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र है। मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के वज़ीर ममलिकत केसूमल खेलदास ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी लोगों का कातिल है और उसके हाथ मासूम लोगों के खून से रंगे हुए हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की हिदायत पर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती कौंसिल को भारत की खुली जारहियत और इससे आलमी अमन व सलामती को दरपेश खतरात से आगाह किया है। सलामती कौंसिल को बताया गया कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के आर्टिकल 51 के तहत अपनी मर्जी के वक्त और मकाम पर जारहियत का भरपूर जवाब देने का हक महफूज रखता है। रेडियो पाकिस्तान आज दोपहर 4:05 पर अपने कौमी नशियाती राबते पर मौजूदा मुल्की सूरत हाल के हवाले से एक खुसूसी मुज़ाकरा नशर करेगा। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहेगा। तहम कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोटोहार में शाम और रात के औकात के दौरान बाज़ मकामात पर मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने, तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 34 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और पेशावर 35, कराची 36, कोयटा 29, गिलगित 32, मरी 19, मुजफ्फराबाद 23, श्रीनगर 22, जम्मू 31 और लेह में 9 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। कौमी सलामती कमेटी ने वाज़े तौर पर कहा है कि पाकिस्तान मासूम शहरियों की जानों के ज़िया का बदला लेने के लिए भारत को अपनी मर्जी के वक्त, मकाम और तरीक़े के मुताबिक जवाब देने का अपना हक महफूज रखता है। नायब वज़ीर आज़म ने हर कीमत पर इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और पुख्ता अज़्म का इयादा किया है। फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय खुल्लम खुल्ला जारहियत में 26 बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए हैं।
वजारत खारजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके मुल्क में बिलाश्तियाल हमलों पर शदीद एहतजाज किया है। वज़ीर ख़जाना ने तमाम मालियाती और मुताल्लिका शोबों में कारोबारी तसलसल बरकरार रखने के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म को दोहराया है। पाकिस्तान और चीन ने तमाम मुताल्लिका शोबों में बाहिमी रवाबित और ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया है। इसी के साथ अब तक की खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाज़ा कीजिए।